विमान हादसे पर विजय शर्मा ने जताया शोक, बताया पूर्ण क्षति। कांग्रेस विधायक की धमकी पर बोले डिप्टी सीएम नहीं बख्शा जाएगा। एयर इंडिया हादसे पर कांग्रेस ने जताया गहरा शोक, कांग्रेस ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस दुखद समाचार पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने हादसे स्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात की। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उसे अपूर्णीय क्षति बताया है और मृतकों के परिजनों के लिए ईश्वर से संबल की प्रार्थना की है। उन्होंने कांग्रेस विधायक की गोली मारने की धमकी की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस विभाग में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी और अन्य विभागों में भी इसे लागू करने की सिफारिश की है। कांग्रेस की संगठनात्मक नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर स्थानीय नेतृत्व की अपेक्षा कर आरोप लगाया और कहा कि पार्टी नेतृत्व छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथों में ले लेना चाहता है। ये देखना है कि और क्या क्या चीज छीन लिया जाए। ये अवसर तो ठीक है, राहुल गांधी जी और क्या क्या चीज छीन लेंगे इनका ये समझना पड़ेगा। दुख का विषय है, छत्तीसगढ़ में बहुत से 3000 परिवारों के दुख का विषय है। इनको मालूम था कि बीएड वालों को अगर इस दिनांक से पहले नियुक्ति दे दी जाएगी तो इनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। आज उस सिर्फ राहुल गांधी आ रहे हैं करके उनको बाद में नियुक्ति दी गई और सब के सब 3000 लगभग लोगों के नौकरी परेशानी में पड़ी। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने उनको सहेजा है, उनको ठीक किया है, परंतु अभी वो कमतर पद पर काम करने के लिए तैयार हुए। कहाँ बड़े बड़े पदों को छोड़कर आकर के वहाँ काम कर रहे थे, वो कमतर पद पर उनको काम कर सिर्फ राहुल गांधी जी ना नेतृत्व कमजोर है नहीं है वो हमारी चर्चा का विषय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी निसंदेह अनवरत जो छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो स्थानीय नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा होगा, परस्पर विभेद परस्पर द्वंद्व का कारण है, और दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी चुनाव आदि की चिंता करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के ये 3000 लोग तो परिवार तो। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर कांग्रेस पार्टी ने गहरा शोक जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे हृदय विदारक बताते हुए कहा कि घटना न केवल प्रभावित परिवारों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गहरा झटका है। पार्टी ने मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए सभी से इस संकट की घड़ी में एकजुट रहने की अपील की है। शोक स्वरूप प्रदेश कांग्रेस समिति ने कल सभी संगठनात्मक कार्यक्रम निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम पार्टी की संवेदनशीलता और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति को दर्शाता है। अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बेहद ही दुखद है, हृदय विदारक है। हम इस घटना में मारे गए लोग और घायलों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुर्घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर के रख दिया है। इस दर्द को बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम इस दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और शोक की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी के विमान हादसे में निधन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे स्थल का दौरा कर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अरुण साव ने कांग्रेस से अपील की कि जांच रिपोर्ट आने तक संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या आरोप प्रत्यारोप से बचें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील समय में एकजुटता और विवेकपूर्ण रवैया ही समाज और लोकतंत्र के हित में होगा। इस घटना में देहांत हुआ। अहमदाबाद में बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना हुई है। एयर इंडिया की विमान क्रैश हुआ है और ये बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है, और जिस तत्परता से प्रशासन ने कार्यवाही की है
देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं कल ही तुरंत पहुंच गए थे। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं और न केवल घायलों से मिले हैं, घटनास्थल का भी अवलोकन किया है, उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने की है। तो सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस विषय पर काम कर रही है। पर ये सही है कि बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है और हम सब दुखी हैं, स्तब्ध हैं इस बड़ी घटना से। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और पीड़ित परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देश पूरा उनके साथ। आगे बढ़ेंगे। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोर्ड परीक्षाओं में कमजोर परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को चेताया है और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और मेधावियों के लिए मेरिट आधारित तैयारी कराने को कहा है। 16 जून को शाला प्रवेशोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए स्वच्छता, प्लांटेशन, शौचालय आदि मापदंडों पर आधारित प्रतिस्पर्धा की घोषणा की है, जिसमें श्रेष्ठ स्कूलों को नकद पुरस्कार दिया जाए। सीओ रोमा श्रीवास्तव ने परिणाम सुधार हेतु रचनात्मक गतिविधियों पर बल दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताते हुए पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी है। उन्होंने पूर्व मंत्री अरविंद नेताम और केदार कश्यप पर भ्रामक धार्मिक टिप्पणियों को लेकर मानहानि का नोटिस भेजा है। पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी रद्द किए जाने पर उन्होंने सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। मठ मंदिर ट्रस्ट पर बीजेपी पर कब्जे का आरोप लगाया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए धीमी जांच पर नाराजगी व्यक्त की है। बीजेपी संगठन में गुटबाजी और प्रशासनिक असंतुलन के आरोप लगाए हैं। शाला प्रवेश उत्सव और चावल भंडारण व्यवस्था को भी सिर्फ औपचारिकता बताया है। लगातार पत्रकारों पर हमला, बिल्कुल कल हम लोगों ने अरविंद नेताम जी, केदार कश्यप जी और बैस कश्यप जी, 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले असत्य, झूठ, भ्रामक रूप से धर्म को लेकर टिप्पणियां की, सार्वजनिक रूप से, मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस 25 साल की राजनीति में पहली बार हमने देखा कि राजनीतिक से हटकर व्यक्तिगत रूप से इस तरह की टिप्पणियां आई। तो कहीं ना कहीं इससे आहत हुई है और इसलिए मैंने कहा भी कि या फिर आप साक्ष्य प्रस्तुत करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें। इधर राजधानी रायपुर के गुडजारी थाना क्षेत्र में एक सुनसान मकान से शादी समारोह में गए परिवार के घर से चोरों ने 11.51 लाख रुपए के जेवरात व नकदी चुरा लिए। घटना की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे में जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की गई संपत्ति भी बरामद कर ली गई। पुलिस की तत्परता से न सिर्फ अपराधी को पकड़ा गया बल्कि नागरिकों को भी सतर्क रहने का संदेश मिला है। मामला कानून की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है। थाना गुड़ियारी के अंबेडकर चौक के पास एक चोरी की वारदात हुई है, जिसमें मीना कुमारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो घर से बाहर थे, घर में ताला लगा हुआ था। किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर में घुसकर सोने चांदी की जेवरात लगभग 12 लाख के आसपास की चोरी करके फरार हो गए हैं। इसमें पुलिस की टीम एक्टिव हुई और सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर एक युवती के साथ संघर्षरत बालक को पकड़ा गया है। उसके पास से सभी 26 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जिसमें विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और मीडिया की स्वतंत्रता कुचली गई। इस दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले
लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हेतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास पर विशेष समारोह आयोजित करेंगे। लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 500 से अधिक परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल उनके साहस को श्रद्धांजलि देगा, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र की महत्ता और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी करेगा। आपातकाल जो देश में 26 जून 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा लगाकर सारे विपक्ष को कुचलने का, सारे विपक्षियों को जेल में डालने का, अखबारों की आज़ादी सेंसरशिप लगाकर छीनने का कृत्य किया, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष 25 और 26 जून को देश मनाएगा। देश उसको काला दिवस के रूप में, काला अध्याय के रूप में स्मरण करेगा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से तानाशाही राज कायम किया गया, ये देश के लिए एक प्रकार से शर्मनाक घटना थी। उसको कभी भुलाया न जाए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और घोषित किया है कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस शासकीय स्तर पर भी और जनमानस के द्वारा भी मनाया जाएगा। लोकतंत्र सेनानी संघ हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है जो वर्षों से इस आपातकाल के जो आपातकाल योद्धा हैं उनके परिवारों के लिए और इस विचारधारा को भुलाया न जाए, इसके लिए काम कर रहा है। देश की अनेक सरकारों ने ऐसे योद्धाओं को, आपातकाल योद्धाओं को सम्मानित 2008 से प्रारंभ किया सम्मान करना। आज देश की अनेक सरकारें, प्रदेश की अनेक सरकारें इसको सम्मानित कर रही हैं। इस वर्ष आपातकाल का काला दिवस का 50वां वर्ष लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा इसको समाज जीवन में ले जाने का हमने पहल की है। देश की भावी पीढ़ी को इससे पता चले, वो पढ़े और पढ़कर लिखे, इसलिए महाविद्यालय के छात्रों के लिए बिलासपुर में आईटीएमएस के माध्यम से वर्ष 2025 में अब तक 63,355 ई चालान जारी किए गए हैं, जिनमें से 8,704 प्रकरण समय पर समन शुल्क जमा न होने के कारण न्यायालय व आरटीओ को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। केवल 466 चालानों का वर्चुअल कोर्ट से निराकरण हुआ है। समय पर भुगतान न करने पर वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन और वाहनों की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस व यातायात विभाग ने सभी चालकों से समय रहते समय समन शुल्क जमा करने की अपील की है, अन्यथा कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।